हिमाचल प्रदेश में आपदा से धाराशायी हुए पर्यटन क्षेत्र को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। शिमला में पर्यटन निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के हर जिला में थीम फेस्टिवल के आयोजन किए जाएंगे। इन फेस्टिवल में स्कूलों के बच्चे भी भाग लेंगे। रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि जिला की टूरिज्म के अधिकारी अपने अपने जिला की थीम बनाकर भेजें ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अगले माह शिमला के जुनगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोलो फ्लाइट और टैंडम फ्लाइट होंगे। पैराग्लाइडिंग में दुनिया भर से पायलट भाग लेने आ रहे हैं। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में हालात सामान्य हो गए हैं। पर्यटन बिना झिझक के हिमाचल का रुख कर सकते। देखिए, कहीं भी दुनिया में बाहर से आना हो, उसके लिए कोई भी टूरिज्म क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर इकोनॉमी और इकोनॉमिक उसका सिस्टम का भी, जो आपकी अपने फाइनेंशियल इकोनॉमी है, उसका भी फर्क होता है। विदेशी टूरिस्ट अलग अलग तरह का है, कैटेगरीज है टूरिस्ट की। विदेशी टूरिस्ट आ रहा है, पर हो सकता है जो एक कैटेगरी टूरिस्ट है, सबसे ज्यादा जो पे करने वाला है, वो एक कैटेगरी जो विदेशी टूरिस्ट है, वो कई जगहों पे घटा है, पर कई जगहों पे आ रहा है। जैसे धर्मशाला में एक कैटेगरी टूरिस्ट भरा हुआ है, पर उसके कारण अलग है। वहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में 6 फ्लाइट आती है, पहले 3 आती थी, आज 6 हो गई। अगर 6 हो गई, 6 भी भर के आ रही है। तो विदेशी टूरिस्ट, पे करने वाला टूरिस्ट आ रहा है, तभी फ्लाइट भरी है। वहाँ दूसरा कारण दलाई लामा जी है कि दलाई लामा जी के लिए आते हैं। तीसरा कारण आर्मी है। तो ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग कारण है। विदेशी टूरिस्ट अपने आप रिवाइव होता है। कोविड के बाद लोगों की जिंदगी में चेंजेस आए थे, पर उसके बाद लोग बाहर निकले हैं। अब विदेशी टूरिस्ट भी बाहर निकल रहा है और विदेश से भी काफी टूरिस्ट आना शुरू। रघुवीर जी, जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो बजट बना के भेजा, वो सारा नुकसान जो है वो टूरिज्म क्षेत्र को हुआ है। अब ये कैसे हुआ है कि अगर सड़कें बनेंगी तभी तो लोग आएंगे। अगर मेरी बात तो सुनिए, हजारों करोड़ का नुकसान है। पहले जो बना के भेजा था वो 7 था, उसके बाद 10, उसके बाद 12। जो आपदा आपके 3-4 फेजेस के अंदर अलग अलग जगह नुकसान हुआ, आज भी उसका आंकलन किया जा रहा है। और पराक्रम जी, जो नुकसान की बात आप कर रहे हैं, ये टूरिज्म के अंदर जो नुकसान होता है, अगर कोई भी सड़क नहीं चल रही तो टूरिस्ट कैसे आएगा? तो वो सड़क को बनाना है। तो ये आज की बात थोड़ी ना है। सड़क को तो खोल दिया गया है। सड़क तो टायर कर दोगे, उसको डबल बना दोगे, ट्रिपल बना दोगे, 4 गुनी बना दोगे, तब भी चलेगी। पर आज हम कह रहे हैं कि हमने टूरिज्म के अंदर, तब भी लोग आते थे। आप सुनिए मेरी बात, जब सिंगल रास्ता होता था ना, सिंगल रोड जो होती थी, सिर्फ सिंगल होती थी, तब भी लोग मनाली पहुंचते थे। आज नेशनल हाईवे बन गया बड़ा, तब भी लोग पहुंच रहे। तो हम ये कह रहे हैं, नेशनल हाईवे खराब हुआ होगा, पर सिंगल रोड तो चल रही है। तो अब सिंगल रोड जहां पे और खराब जो हुआ है, उसको सिंगल रोड को हमने डबल कर दिया। डबल भी चल रही है, गाड़ी आ रही है और गाड़ी जा रही है, दोनों चल रही है। तो अब हमारी सड़कें हमने सब खोल दी हैं। बल्कि सड़कें खोलने का काम इतनी जल्दी हुआ है कि दुनिया में इतनी जल्दी काम नहीं हुआ। यहाँ सड़क में ऊपर से मिट्टी आई, यहाँ वो रुके और वहां पे जेसीबी लगी और बुलडोजर लगा और सड़क को निर्माण का काम चालू हुआ। ऐसा काम हुआ हिमाचल में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात दिन काम किया, पूरी सरकार ने रात दिन काम किया। हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर जवान ने रात दिन काम किया। आप लोगों ने भी रात दिन काम किया, सबने काम किया। और हिमाचल का एक एक जन इसके साथ खड़ा था। और सबसे पहले हम बाहर निकले। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे JNK हो, आप ये देख लो कि JNK के अंदर कोई भी चीज होती है तो आज हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी हो। हमारे को ये छोटी चीज भी हो चाहे बड़ी चीज हो, हमें आज हम उससे निकल चुके हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसी आपदा हमने कभी देखी नहीं थी, पर आज इस आपदा से हम निकल गए हैं और टूरिज्म तैयार खड़ा है। टूरिस्ट कसौली भरा हुआ है। 2 दिन पहले कसौली में रूम नहीं था। आप पता कराइए कि कसौली की क्या हालत थी। शिमला बढ़ चुका है, धर्मशाला में टूरिस्ट बढ़ चुका है। मनाली के अंदर थोड़ा समय लग रहा है, पर दशहरे के बाद हमें बिल्कुल ये है कि टूरिस्ट जो है वो फुल ऑन बढ़ जाएगा मनाली के अंदर। तो अब आप लोग इसके बारे में जब पॉजिटिव सबको बताएंगे कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब चालू है, नॉर्मल परिस्थिति है, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक होगा। लगातार घटती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिमाचल में सब कुछ ठीक है, तो अब जनता किस पर भरोसा करे? दूसरा सवाल ये कि टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इस फेस्टिवल के अलावा आपके पास क्या प्लान है?
देखिए, जो पहला सवाल है आपका कि सरकार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर किया जाए। सरकार बिल्कुल सही कह रही है। सरकार आज की आपदा थोड़ी ना कह रही है। सरकार जो आपदा हो चुकी है उसके बारे में बात कर रही है। हम तो आज की बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट आज जो है वो सड़कें खोल दी गई हैं, आज बारिश नहीं हो रही है, आज कोई ऐसा डिजास्टर नहीं हुआ है। सरकार जो आपदा के लिए पैकेज मांग रही है, बोल रही है राष्ट्रीय आपदा का पैकेज हमको दो ताकि हम जो हमारा नुकसान हो चुका है उसको बनाएं। तो आपका, मेरी बात सुनिए ना, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि सरकार जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, और RS बाली जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है कि मैं टूरिज्म के ऊपर आज की बात कर रहा हूं कि आज सामान्य हालात हैं, टूरिज्म खुल चुका है। सरकार जो पैकेज मांग रही है वो 1 महीने पहले जो डिजास्टर हुआ उसके लिए मांग रही है। पहली चीज ये। दूसरा सवाल आपका ये कि आप कह रहे हैं कि और क्या क्या फेस्टिवल है। मैंने आपको कहा फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग हो रही है, स्कूल कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हम अलग अलग फेस्टिवल कर रहे हैं, कल्चरल फेस्टिवल अलग से कर रहे हैं, फूड फेस्टिवल अलग से कर रहे हैं। तो मैं आपको 10 चीजें तो गिनवा दी, और मैंने आपको उसके साथ और क्या कहा कि DTDO जो है, हमारे टूरिज्म के अधिकारी जो हैं, वो अपने अपने जिले के अंदर अलग अलग चीज बनाएंगे, क्योंकि जो चीज कुल्लू में हो सकती है, हो सकता है ऊना के अंदर वो चीज की जरूरत ना हो। ऊना में गुरुद्वारे हैं, ऊना में अलग अलग चीजें हैं, वहाँ पानी है, वहाँ लेक है साथ में, तो ऊना के अंदर आप अलग चीज कर सकते हो। ऊना के पास है, मतलब ऊना के साथ ही। देखिए, ऑफिशियल जो है वो तो आपको मैं डाटा दे दूंगा इसका, पर हमारे टूरिस्ट जो सितंबर महीना स्टार्टिंग का था, इसके अंदर देखिए अगस्त में सारा कुछ ये हुआ। आज भी जब बारिश अगस्त में भी हुई और तब सितंबर स्टार्टिंग में भी जब हुई, तब भी इलाकों में अलग अलग जगह पे बहुत सी दिक्कतें आई क्योंकि पानी आया। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला काम ये था कि जगहों के अंदर जहाँ पे पानी आया और जहाँ पे उन्होंने डैमेज किया, उन जगहों को सड़कों के रास्तों से जोड़ा जाए ताकि बच्चे स्कूल जा सकें और हर चीज़ जो है वो सामान्य रूप पे चल सके, दफ्तर खुल सके, सब कुछ हो। टूरिस्ट जो है वो इक्का दुक्का जो है वो तब भी चलते रहे जिस समय पे, इक्का दुक्का जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है 10% ऑक्यूपेंसी, 15% ऑक्यूपेंसी। अगर एक होटल के अंदर 100 कमरे हैं तो 10 कमरे 15 कमरे तब भी चढ़ते रहे आपके, क्योंकि जिन्होंने काम करने आना है उन्होंने तब भी आना है। पर जो आपकी आज का फ्लो है, मतलब सितंबर में जहां आज हम बैठे हैं, आज के फ्लो के अंदर 3 गुना फर्क पड़ा है टूरिज्म के ऊपर। परसों मतलब 2 दिन पहले कसौली जो था वो पूरा भरा हुआ था, कसौली के अंदर कोई रूम खाली नहीं था। शिमला के अंदर ऑक्यूपेंसी और बढ़ी है पहले से, पर इसीलिए हम ये फेस्टिवल करवा रहे हैं ताकि लोगों को, देखिए अगर लोगों को अपनी जान का खतरा होता है, उनको ये लगता है कि कहीं पे पानी आ गया है, पता नहीं वहां पे हालात कैसे, इसलिए वो सोचते हैं जो टूरिस्ट होता है वो वहां पे क्या करने आता है, वो वहां पे इंजॉयमेंट करने आता है, फैमिली को लेके आके एक अपना हॉलीडे मनाने आता है। हॉलीडे वो कहाँ मनाने आता है? जहाँ पे उसको लगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ उसको लगेगा कि पानी आया हुआ है, शायद वो जगह टूटी हुई है, शायद उसको बनाना है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिमला में हम बैठे हैं, आप शिमला में हैं, मैं शिमला में हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1, 2 या 3 जगह होंगी जहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ होगा, बाकी जगह तो सामान्य है। मॉल रोड में कुछ नहीं है, मशोबरा में कुछ नहीं है, बाकी जगह बिल्कुल सामान्य। कसौली के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो जगह जहाँ पे नुकसान है, अगर धर्मशाला देखा जाए, धर्मशाला में मैक्लोडगंज बिल्कुल ठीक है, धर्मशाला बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। कहीं कॉर्नर में, कहीं गांव में, कहीं किसी जगह पे जहाँ पानी ज्यादा बरसा, जहाँ मिट्टी का स्टाटा ऐसा था कि मिट्टी वहां पे धंस गई, वहां नुकसान हुआ है। उन लोगों को बताने वाली बात है। और टूरिस्ट का जो फ्लो है, जैसे कोविड में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपने मुंह को बंद करके मास्क के साथ चल रहे थे, पर जब देश पूरा बाहर निकला, लोग इकट्ठे बाहर निकले और भर गया सब कुछ दोबारा से। वैसे ही टूरिज्म जो है, लोगों को सिर्फ यही बताने की जरूरत है कि स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, मार्केटें चल रही हैं। सबसे ज्यादा छोटा क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? छोटा बच्चा। सबसे ज्यादा छोटा बच्चा, जब अपने जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं,
नर्सरी के बच्चों को भेज रहे हैं, यूकेजी के बच्चों को भेज रहे हैं, फर्स्ट के बच्चों को भेज रहे हैं। तो जब बच्चे पढ़ने स्कूल अपनी बसों में जा रहे हैं और शाम को पढ़ के आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज रहे हो जो अपना ख्याल खुद अकेले नहीं रख सकते। तो सामान्य हालात हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक है। पहले 100 साल से ऊपर हो गए, कांगड़ा में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में सब कुछ तहस नहस हो गया था। पर आज 100 साल के बाद ऐसी प्राकृतिक आपदा कांगड़ा में भी आई और पूरे हिमाचल में आई, जहां कहीं ना कहीं पानी ने इतना हिट किया कि जो जगहें हैं वो गांव के गांव नीचे आ गए, बैठ गए। और मुझे लगता है ये आपदा जो आई है, इससे सरकार ने जिस तरह से निपटा वो अपने आप में काबिले तारीफ है। विदिन 60 आवर्स, 60 घंटे के अंदर सरकार ने सभी टूरिस्ट जो थे उनको तकरीबन 90 से 95% टूरिस्ट को मनाली से और उन एरिया से, कहाँ पे आई थी सबसे ज्यादा उस टाइम जो पहली बार आई थी, सैंज में, मणिकरण में, चंद्रताल में, मनाली में। तो ये जो उस टाइम पहली बार जब आपदा आई, जिन भी इलाकों में आई, इसके भी अलावा इलाकों में आई, पर इन इलाकों से लोगों को ढोना और इनको इवैक्यूएट करना पहला काम था, उनको मूलभूत सुविधाएं देना पहला काम था। पर उसके बाद जो सरकार ने किया वो उन जगहों को खोलने का काम किया। आज ये आपदा आके चली गई है। कोविड भी आया था, भुज के अंदर, गुजरात के अंदर भूकंप आया था, पर गुजरात आज सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहा है गुजरात के अंदर देखने के लिए गुजरात। वैसे ही हिमाचल के अंदर 100 साल पहले आपदा आई थी, उसके बाद हिमाचल आज तक सुचारू रूप से चला। आज जो ये आपदा आई है, मैं सिर्फ ये सार्वजनिक तौर से आप लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश आज तैयार खड़ा है, टूरिज्म आज तैयार खड़ा है और उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बनने के अंदर समय लगेगा, पर जो चीज आई है उसको खोल दिया गया, रास्तों को खोल दिया गया। और आज अगर आप देखो, कोई मेरे को आज कल ही बता रहा था कि किसी ने जब पहली बार ये प्राकृतिक आपदा हिमाचल में आई तो किसी ने फोन किया शिमला में एक व्यवसायी को और पूछा, भाई आप कहाँ पे? हम तो टीवी पे देख रहे हैं तहस नहस हो गया है। तो उसने कहा, मैं तो माल रोड घूम रहा हूँ। तो प्राकृतिक आपदा जो आई वो एक जगह पे आई, वो कहीं पे अगर वो किसी इलाके में आई तो बाकी जगह बिल्कुल सही रही। अगर शिमला के किसी जगह पे आई तो शिमला जो 90% है वो चल रहा है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर कोई ऐसी बात होती है, कई बार आतंकी हमले होते हैं वहां पे, पर मैंने देखा कि वहां पे हमेशा जो खबरें हैं आप पढ़ लो, हमेशा पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव खबर बहुत कम होती है। क्योंकि जितना मीडिया है, जितना जर्नलिज्म है, जितने लोग हैं, वो अपनी उतनी बात बताते हैं जितनी होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो देश का मीडिया है उसने बात रखी, बिल्कुल ठीक है, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, पर बात को बहुत बड़ा करके भी कहीं जो दूर बैठा है उसको लगता है कि ये तो एकदम तहस नहस हो गया पूरा हिमाचल। तो कहीं ना कहीं ये बताना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश का जो अगर छोटा सा इलाका है, हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा है, मनाली बहुत बड़ा है, मनाली का एक पार्ट, शिमला बहुत बड़ा है, शिमला का एक छोटा सा पार्ट जो हिट हुआ, बाकी शिमला चालू। आज हम शिमला में बैठे हैं, आप लोग शिमला में, स्कूल चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, सारा के सारा काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म जो है वो पूरे हिमाचल में सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और जो जगहें हिट हुई हैं बस उन्हीं जगहों पे काम चल रहा है। तो हम उसी सेंट्रिक जगह के ऊपर उसको दोबारा से बना रहे हैं और बाकी जो जगह है 99% 99% जगह जो है वो चालू कर दी गई। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप कोई चीज टूरिज्म में करते हो या टूरिज्म में लेके आते हो तो टूरिज्म को बनाने के लिए बहुत सी चीजें उसके अंदर काम करती हैं। मैंने बोला पिछली बार जो मेरी धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि पूरे हिमाचल में हम टूरिज्म के ऊपर फेस्टिवल कराएं, कॉलेजेस में फेस्टिवल कराएं, हर जिले के अंदर फेस्टिवल कराएं और जो सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे मनाली है, डलहौजी है, धर्मशाला है, कसौली है, और हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो सारी है क्योंकि कई हिल टूरिज्म पे है और कोई टेम्पल टूरिज्म पे है। तो मैंने कहा हर जगह पे कोई ना कोई फेस्टिवल कराया जाए और अभी हम आपको प्लान थोड़े दिन में हमारे डायरेक्टर साहब आपको प्लान दे देंगे। आज की मुख्य खबर जो है वो ये है कि टूरिज्म पूरे हिमाचल प्रदेश में
प्रत्येक जिले में टूरिज्म फेस्टिवल कराने जा रहा है। और टूरिज्म फेस्टिवल कई दिन चलेगा, उसका थीम होगा और उसके अंदर स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, हर किसी को हम इन्वॉल्व करेंगे। कहीं पे परेड होगी, कहीं पे हम लोगों के साथ अलग अलग फेस्टिवल के प्रोग्राम करेंगे और थीम फेस्टिवल होंगे और थीम फेस्टिवल के ऊपर काम होगा ताकि दुनिया को बताया जाए कि टूरिज्म जो है वो चालू हो चुका है। जैसे दशहरे का फेस्टिवल हो रहा है कुल्लू में, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दशहरे में लाखों लोग बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब सब कुछ सेफ है। वैसे ही परेड अलग अलग जगह पे हर जिले में होंगी और टूरिज्म के कंपटीशन होंगे, फोटोग्राफी के कंपटीशन होंगे, टूरिज्म डेस्टिनेशंस की फोटोग्राफी के कंपटीशन होंगे, कॉलेजेस करेंगे और डीटीडीओ, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीटीडीओ बैठा है, जो टूरिज्म के अधिकारी बैठे हैं, वो इन फेस्टिवल की थीम बना के अपने अपने जिले की, क्योंकि कुल्लू की थीम अलग होगी, धर्मशाला की थीम अलग होगी, कहीं पे आपका फेस्टिवल जो होगा उसके अंदर आपको फूड फेस्टिवल करना पड़ेगा और कहीं पे आपको मेहंदी फेस्टिवल भी करना पड़ेगा जहाँ पे सारे लोग आके पर्व मनाएंगे, और कहीं पे आपको परेड निकालनी पड़ेगी जहाँ लोग झूमते हुए सड़क के ऊपर चलेंगे कि हम अपनी वेशभूषा में, अपनी ट्राइबल, अपनी जो हमारी हिमाचल की सांस्कृतिक है परंपरा को रोड के ऊपर दिखाते हुए भी चलेंगे। तो ऐसे फेस्टिवल टूरिज्म करने जा रहा है और शिमला के अंदर हम इस फेस्टिवल को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं और उसका ऐलान करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा के अंदर टूरिज्म स्पॉन्सर कर रहा है और टूरिज्म इसको शुरू करने लगा है। मिस्टर रावत यहाँ पे आए हैं और मिस्टर रावत इसके बारे में आपको बताएंगे। पर इसके अंदर सोलो फ्लाइट और इसके अंदर जो दो लोग बैठ के चलते हैं टेंडम फ्लाइट, ये दोनों फ्लाइटें चलेंगी। ये एक्यूरेसी के ऊपर है इसके अंदर, ताकि जहां से आदमी उड़ेगा, सोलो फ्लाइट में एक पायलट उड़ेगा और जो टेंडम फ्लाइट है जिसके लिए आप लोगों ने भी कहा था कि टूरिज्म की बात करनी है और टूरिज्म के लिए सरकार कितनी गंभीर है और क्या सोच रही है उसके ऊपर कहना है, तो उसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ हमारे टूरिज्म के मैनेजिंग डायरेक्टर व डायरेक्टर श्री अमित कश्यप जी हैं, मेरे साथ रावत जी हैं और उनकी टीम है जो कि टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा। हिमाचल प्रदेश ये जो समय पिछले 2 महीने गए, इसमें बहुत ही जटिल परिस्थिति से निकला है। एक ऐसी परिस्थिति जो किसी के बस में नहीं थी, एक ऐसी परिस्थिति जिसके साथ निपटने के लिए पूरा हिमाचल एक साथ खड़ा था, एक ऐसी परिस्थिति जिसके साथ लोगों ने अपने घर के लोगों की जान जाते हुए देखा। एक जिंदगी में एक भी जान चली जाती है, किसी के घर का एक भी आदमी चला जाता है तो उसका घर जो है वो तहस नहस हो जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने घर के लोगों को जाते हुए देखा। ऐसा क्लाउड बस्ट हुआ, ऐसा पानी आया, पानी जो बेड थे रिवर के उनको तहस नहस कर दिया, आस पड़ोस की जो बिल्डिंगें थी उनको तहस नहस कर दिया। बहुत से लोग, बहुत सा हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पर सबसे बड़ा अगर कोई हिट हुआ तो टूरिज्म क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिज्म के अंदर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारी टूरिज्म पे निर्धारित है। जो लोग बाहर से आते हैं, हिमाचल की आबादी से कई ज्यादा लोग आस पड़ोस के स्टेट से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके वो लोग टूरिज्म के क्षेत्र में, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे अलग अलग चीजें हो, चाहे घूमने के लिए आए और फिर वापस चले जाएं, जैसे कसौली है, शिमला है, या साथ के जो आस पड़ोस के जैसे पंजाब पठानकोट वालों के लिए धर्मशाला है, या जो पंजाब वाले हैं उनके लिए डलहौजी है। उन क्षेत्रों में ऐसे भी बहुत सारे होते थे जो सवेरे आते थे और शाम को घरों को वापस चले जाते थे। तो बहुत सा रेस्टोरेंट्स, बहुत से टूरिज्म के स्पॉट, बहुत सी चीजें, चाहे टैक्सी ऑपरेटर हो, चाहे व्यवसाय वाले होटल वाले लोग हों, चाहे होटल के अंदर काम करने वाले सारे लोग हों, चाहे हमारे ट्रैवल गाइड हों जो आपको ट्रैकिंग करा रहे हैं, चाहे हमारे गाइड्स हों जो आपकी पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं, या एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वो लोग, छोटे लोग, जिनको छोटे लोग मैं तब कहता हूँ कि जो छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, वो छोटे लोग नहीं है, वो सबसे ऊपर है।
पर वो छोटा व्यवसाय जो कर रहे हैं, मतलब अपने चीजों को जोड़ के चले हुए हैं, अपने काम को जोड़ के चले हुए हैं, वो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग, जो कि मेरी नजर में सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो अपने हाथ से कमाता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। और सरकार का पहला दायित्व उन लोगों के लिए है जो अपने हाथ से, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, चाहे बाइकिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, चाहे इन सब चीजों को करता है, ट्रैवल गाइड्स हो, और वो जो बिल्कुल सबसे आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है, उसको पहचानना, उसको समझना, उसकी मजबूरी को पहचानना, और जो अपनी जिंदगी को टूरिज्म से ही, उसी व्यवसाय से जो जी रहा है, मुझे लगता है वो हमारे सोल्जर हैं। सबसे आगे मैं उनको अपनी जिंदगी में रखता हूं, क्योंकि आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, हो सकता है छोटा काम कर रहा हो, पर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी चीज को देखते हुए, ताकि उसको, उसकी दिक्कत को पहचानना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हैं, और जो हमारे होटलों में छोटे दर्जे पे जो लोग काम कर रहे हैं, मसालची जो बर्तन साफ करता है, सफाई कर्मचारी जो सफाई करता है, वो लोग जो स्टीवर्ड है, वो लोग जो छोटा काम, जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर वो ना हो तो कोई होटल, कोई एडवेंचर स्पोर्ट चल ही नहीं सकता। और उनके बारे में सोचना तभी हो सकता है अगर टूरिज्म जो है वो बिल्कुल खुलेगा। जब ये इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, तो सबसे पहले सरकार ने उन जगहों को खोला जिन जगहों ने सड़कें जिनमें ध्वस्त हो गई थी, जो डंगे ध्वस्त हो गए थे, जहां पे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। और ये जब प्राकृतिक आपदा आती है, ये कोई रोज नहीं आती। हमने अपने जीवन में ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। खत्म होता है तो एक हैप्पी नोट पे, एक खुशी के नोट पे खत्म होता है। और आज मैं उस सत्र के ऊपर क्या हुआ उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अंदर भी आज मैंने जब बोला तो मैंने बड़े हैप्पी नोट पे उसको खत्म किया। और आज एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो सर्जरी के पिछली बार हमने बात की थी कि वो सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होने जा रही है, वो सर्जरी हो चुकी है। और पहली सर्जरी कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज में, और ये लोअर हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि टांडा मेडिकल कॉलेज नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में जो पड़ता है, मेरे क्षेत्र में पड़ता है, उसके अंदर लोअर हिमाचल के लिए अब ये काम चालू हो गया कि जो भी ओपन हार्ट सर्जरीज हैं, या वॉल्व रिप्लेसमेंट हैं, या कार्डियक थोरेसिस वैस्कुलर सर्जन के लिए जो भी ज़रूरतें रहेंगी, और जो भी पेशेंट्स जो इस बीमारी से जूझ रहे थे, और जिनको पंजाब जाना पड़ता था, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, अपनी ज़िंदगी गंवा देते थे, अब जो बड़े लंबे समय से ये एक ज़रूरत थी वहाँ की, वो पूरी हो गई है। और अब से, आज से कार्डियक के जितने ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरीज के या छोटे छोटे ऑपरेशन है, वो सारे निरंतर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मरीज जो है वो अभी बिल्कुल स्टेबल है, और मैंने बार बार डॉक्टरों की टीम से बात की। मरीज अब आईसीयू में, जो इसकी कार्डियक का जो आईसीयू होता है सीटीवीएस का, बिल्कुल इसके लिए बड़ा एक ऐसा आईसीयू होता है कि जिसके अंदर इन्फेक्शन बिल्कुल ना आए, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। वहाँ पे पहुँच चुका है और मरीज इस टाइम पे बिल्कुल पैरामीटर्स जो हैं वो नॉर्मल है। सो पहली चीज़ तो ये, आज जो विषय जिसके ऊपर हम